वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब आगे की ओर। आई बैग योर पार्डन फॉर बींग सो रूड बट समटाइम यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर। तो लॉरी आगे जो को कहता है कि मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं तुम लोग को देखता हूँ परंतु तुम लोग से कुछ बात नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम लोग अपने खिड़की पे पर्दा डालना भूल जाते हो जहाँ पे फ्लावर्स है यानी कि फूल रखे हैं। एंड और व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विद योर मदर। और जब तुम लोग दिए जलाते हो अपने कमरे में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी एक बहुत ही सुंदर सीनरी को देख रहे हैं जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा आग आग का चित्र बनाया गया हो। एंड यू ऑल आर अराउंड टेबल विथ योर मदर। और जब तुम लोग अपने मम्मी के साथ मेज के चारों तरफ बैठते हो तो यह दृश्य देखकर भी बहुत ही अच्छा लगता है। हर फेस इज़ राइट अपोजिट। और तुम्हारी मम्मी का चेहरा हमेशा खिड़की के सामने रहता है। एंड इट लुक सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स। और खिड़की के पास फूल रहते हैं तो उनका फूल यानी कि उनका जो चेहरा रहता है वो फूल के जस्ट पीछे रहता है और उनका जो चेहरा है वो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आई हैवेंट गॉट एनी मदर यू नो हिज लिप्स ट्विच। और आगे लॉरी कहता है कि जो जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी नहीं है। और ऐसा कहते ही उसकी जो होठ रहते हैं वो बंध जाते हैं क्योंकि वो दुख से भर गया रहता है। जो जेंटली वी विल नेवर ड्रॉ द कर्टन एनी मोर एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक। तो जो उसे सहानुभूति दिखाती है और कहती है कि हम लोग अब कभी भी पर्दा खिड़की पे नहीं लगाएंगे क्योंकि तुम्हें हम लोग का घर देखने में अच्छा लगता है। और मैं ये तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें जब तक इच्छा कर तब तक तुम हमारे कमरे में देखा करो। आई जस्ट विश। जो आगे कहती है कि मैं तो ये चाहूँगी दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस की झांकने के बजाय तुम हमारे घर में आओ और हम लोग के साथ समय व्यतीत करो। मदर इज़ सो स्प्लेंडर्ड। जो कहते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। सी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड। और मेरी मम्मी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। एंड वी हैव जॉली टाइम्स। और हम लोग काफ़ी अच्छा यानी कि काफ़ी खुशनुमा समय व्यतीत करते हैं। वुड नॉट योर ग्रैंडपा लेट यू। और फिर जो लॉरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें आने देंगे, तो लॉरी कहता है लॉरी आई थिंक ही वुड इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम। तो लॉरी जो को कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे दादाजी मुझे तुम्हारे घर आने की अनुमति दे देंगे यदि तुम्हारी मम्मी मेरे दादाजी से पूछे इस मामले में। ही इज़ वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक प्रिटी मच ओनली ही इज़ एफ्रेड आई माइट बी बॉदर टू द स्ट्रेंजर्स। तो लॉरी कहता है आगे कि मेरे दादाजी बहुत दयालु हैं और वो मुझे वही करने देते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। और सिर्फ वो एक चीज़ से डरते हैं कि मैं कहीं अजनबियों पे परेशानी ना बन जाऊं। जो इंटरप्टिंग तो जो लॉरी को रोकते हुए कहती है बट लेकिन वी आर नॉट स्ट्रेंजर कि हम लोग अजनबी नहीं है, वी आर नेबर्स, हम लोग तो पड़ोसी है। एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी बॉदर। और जो कहती है कि तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम हम लोग के लिए परेशानी बनोगे। वी वॉन्ट टू नो यू। और हम लोग तो तुम्हें और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। जो एंड लॉरी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स। जो और लॉरी अब ये सब बातें ख़त्म करते हैं और पुस्तकों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लॉरी कम डाउन एंड सी आवर लाइब्रेरी ग्रैंडपा इज आउट सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड। फिर लॉरी कहता है जो से कि नीचे चलो और हमारी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय को देखो जहाँ पे हम लोगों ने किताब रखे हैं और हमारे दादाजी बाहर है तो तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो टॉसिंग हर हेड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जो अपने सर को ऊपर नीचे हिलाती है यानी कि उसे इशारे में हाँ कहती है और आगे कहती है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। यहाँ पे तीसरा दृश्य ख़त्म होता है और इस नाटक का जो आखिरी दृश्य यानी कि चौथा सीन है वो शुरू होता है। चौथे सीन में पर्दा ऊपर उठता है तो हम लोग जो लॉरी के घर में पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है उसको दिखाया जाता है। इस कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, चित्र हैं और बहुत सारी मूर्तियां हैं और बीच में एक अलमीरा है।
देखिए यहाँ पर, एंड डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड क्यूरियोसिटी, यानी कि बीच में एक छोटा सा अलमारी है जिसमें बहुत सारी सिक्का रखी गई हैं, जिसे देख के जो के मन में बहुत सारी उत्सुकता आ जाती है, यानी कि बहुत सारे विचार उमड़ते हैं इस कैबिनेट को, यानी कि इस अलमीरा को देखकर। ऑन द वॉल, और जो लाइब्रेरी की दीवार रहती है उस पर एक बहुत ही हैंडसम, यानी कि बहुत ही अच्छे सुंदर व्यक्ति का चित्र टंगा रहता है। और ये सब ये सब देखती हैं तभी जो लॉरी के घर में काम करने वाली नौकरानी रहती हैं वो लाइब्रेरी में आती है। मेड द डॉक्टर टू सी यू सर। लॉरी वॉक्स अवे एंड जो इज लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड जेंटलमैन। तो मेड लॉरी से कहती हैं कि आप डॉक्टर आपको देखने आया है। तो लॉरी नौकरानी के साथ लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है और जो उस चित्र को देखते रहती है। द डोर ओपन्स एंड सी हियर समवन वॉकिंग इन। दरवाज़ा खुलता है, लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है और जो को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इट इज़ द ओल्ड जेंटलमैन इन द पेंटिंग। और ये वही आदमी है जिसका तस्वीर दीवार पे टंगा हुआ है, लेकिन वो इस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं। ही इज ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट सूट एंड सीम्स सरप्राइज टू सी यंग गर्ल इन द रूम। जो वृद्ध आदमी रहते हैं, यानी कि जो लॉरी के दादाजी रहते हैं, वो इस समय काफ़ी अच्छे से कपड़े पहने हैं, काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हैं, और वो लाइब्रेरी में किसी लड़की को देख के काफ़ी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके घर में बस एक नौकरानी रहती है और लॉरी रहते हैं, कोई लड़की नहीं रहती है। बट बिफोर ही कैन से एनीथिंग जो बिगिन्स स्पीकिंग विदाउट टर्निंग। परंतु इससे पहले कि लॉरी के दादाजी कुछ पूछते या कहते, जो बिना उन्हें देखे बोलना शुरू कर देती है। जो आई एम श्योर नाउ डैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम। जो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे लॉरी के दादाजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर क्योंकि ही हैज़ गॉट काइंड आइज दो हिज माउथ इज़ ग्रिम। कहती है क्योंकि उनकी आंखों में दया मुझे दिख रहा है, और हालांकि उनका जो मुंह है थोड़ा अजीब है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रेमेंडस विल। लेकिन चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास काफ़ी अच्छा इच्छा शक्ति है, यानी कि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी मजबूत है। ही इज़ नॉट एज हैंडसम एज माई ग्रैंड फादर बट आई लाइक हिम। और जो कहती है कि लॉरी के दादाजी मेरे दादाजी इतने सुंदर नहीं हैं, फिर भी मैं लॉरी के दादाजी को पसंद करती हूँ, यानी कि मुझे वो अच्छे लगते हैं। ग्रैंडफादर यानी कि लॉरी के दादाजी इन अ ग्रफ वॉइस, भारी आवाज़ में कहते हैं, थैंक यू मैम। मैम आपका धन्यवाद। उस लड़की को कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तारीफ़ करने के लिए। जो गिव्स अ स्क्वील ऑफ डिसमे एंड वर्ल्ड्स अराउंड। जो यानी कि जो लड़की रहती है, जो वो चौंक कर पीछे मोड़ती है। हर हैंड क्लैप टू हर माउथ एज सी स्टेयर्स एट ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और उसका जो हाथ रहता है वो उसके मुंह पे चला जाता है, क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि जो लॉरी के दादाजी रहते हैं वो उसकी सारी बातें सुन ली है, और वो लॉरी के दादाजी यानी कि मिस्टर लॉरेंस को देखने लगती है। यहाँ पे पहला चैप्टर समाप्त होता है। आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। थैंक यू।